पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनेक लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनेक लाखों। क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। जय हो। कि तुझ स्वदामा त्रैलोक्य पा गया था। ओ जिससे कि तुझ स्वदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या उस उदारता में, क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं। क्या वह स्वभाव पहला। दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रुबिंद से भी, उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला। सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव प्रार्थना की गई। भगवान द्वारिका में रहे और सबने स्वागत किया, लेकिन आखिरी में कुछ दिन अर्जुन वहां रहे और फिर जाने लगे। भगवान ने बहुत रोका लेकिन नहीं माने। जब चले गए तो रास्ते में कुछ भील लोग गोपियों को छेड़ रहे थे। उनकी पुकार सुनकर के अर्जुन दौड़े तो उन भीलों ने अर्जुन को ही बांध लिया। समय सबका एक सा नहीं रहता। भगवान की कृपा मानकर जो मिला है उसका प्रेम पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। अभिमान में सब कुछ चला जाता है। जो परमात्मा ने दिया है। आज भीलों ने अर्जुन को बंधक बनाया तो वो भी रोने लगा। जिस अर्जुन का नाम सुनकर महाभारत के योद्धा थर्रा जाते थे, आज वो अर्जुन भीलों के द्वारा बांधा गया। अर्जुन क्या कमबीर था, जाहर जग में तीर था।
अर्जुन क्या गंभीर था, क्या हर जग में वीर था। भीलन लूटी सारी गोपिका, भीलन लूटी सारी गोपिका, भीलन लूटी सारी गोपिका। पता चला नहीं तीर का, ब्रह्मा की गति टले नटा, अजब खेल रघुवीर का। ब्रह्मा की गति टले नटा, अजब खेल रघुवीर। ओ ब्रह्मा की गति टले न टाले हो, ब्रह्मा की गति टले न टाले, अजब खेल रघुवीर का। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर। क्या विधाता लिख दे क्या हो जाए। आज अर्जुन घर आए, धर्मराज युधिष्ठिर गले से लगा रहे हैं, लेकिन अर्जुन की आंख का आंसू बंद नहीं हो रहा, बहुत रुदन कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन इतने दुखी क्यों, बात क्या है, क्या द्वारिका में सब ठीक तो है? जब से आए हो तब से रोए जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन ने कहा भैया, महाभारत में जब मैं खड़ा होता था तो महाभारत के योद्धा कांपने लगते थे। मैं द्वारिका से जब आ रहा था तो कुछ भी लोग गोपियों को छेड़ रहे थे, मैंने रक्षा करना चाहा तो मुझे ही दंडित कर दिया। मेरी वीरता कहां चली गई? धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये सारा ऐश्वर्य भगवान का था, भगवान जिस दिन छोड़कर चले गए तो सारी लीला भी चली गई। पांडव बड़े दुखी हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उसी रात विदुर महात्मा आए और विदुर महात्मा ने महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के कक्ष में प्रवेश किया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी राजा और रानी थे तब इनके मंत्री विदुर जी रहे। आज विदुर जी खबर लेने के लिए आए बूढ़े राजा रानी। पुराने लोग कितने पुराने हो जाएं पर अपनों की याद आती है तो मिलना जुलना भी होता है। विदुर पहुंचे, पूछा धृतराष्ट्र से, कौरवों की सत्ता चली गई, तुम लोग कौरवों की सत्ता में भी रहे, कौरवों की सत्ता में भी तुम्हारा निवास था। जब तुम्हारे 100 बेटे समाप्त हो गए तो सत्ता पांडवों की आ गई, अब भी यहां राजभवन में रह रहे हो, पर कैसा लग रहा है? गांधारी बोली कि जो 100 बेटों के होते हुए 100 बहुओं ने मेरी सेवा नहीं की, वो एक बहू द्रौपदी मेरी 100 से अधिक सेवा करती है। धृतराष्ट्र ने कहा 100 पुत्रों के होते हुए 100 पुत्रों ने मेरा उतना आदर नहीं किया जितना पांडव करते हैं। भीम अपने हाथों से नहलाता है, ताऊजी कहकर के वस्त्र पहनाता है, हाथों से शुद्ध घी के लड्डू खिलाता है। धृतराष्ट्र और गांधारी द्रौपदी की महिमा प्रशंसा करती है और धृतराष्ट्र पांडवों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते करते अब प्रशंसा सुनकर के तो धन्यवाद देना था विदुर जी के लिए। विदुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा महाराज, जिस भीम को तुम्हारे बेटों ने जहर मिलाकर लड्डू खिलाया था,
वो भीम जब नाश्ता की प्लेट लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है और तुम्हारे मुख में जब शुद्ध घी का लड्डू देता है, तब तुम्हारे कंठ से नीचे उतर कैसे जाता है? तुम्हारी संतान ने इतना पाप किया है, उन पांडवों के साथ उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? महारानी गांधारी, तेरी कूख से जन्म लेने वाले दुर्योधन ने कभी इसी द्रौपदी को लज्जा विहीन करने का दुस्साहस किया था। जब वही द्रौपदी तेरे शरीर में स्नान के बाद कोसा की साड़ी लपेटती है, तब तेरी छाती फट क्यों नहीं जाती? तुम मर क्यों नहीं जाती? तुम जिंदा हो तो उनके टुकड़ों पर वो तो पालेंगे, पर शर्म आनी चाहिए। जिनका तुमने अपराध किया है उनके सामने मुंह लेकर के खड़े नहीं होना चाहिए। गांधारी, धृतराष्ट्र दोनों रोने लगे। ये अधर्म का परिणाम है। मरते तो धार्मिक लोग भी और अधर्मी भी, पर अधर्म का और धर्म का क्या अंतर है? अधर्म करने वाला व्यक्ति अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वंश को समाप्त कर देता है, और धर्मी व्यक्ति अपनी आंखों के सामने भरा पूरा पूर्व बगीचा छोड़ करके जाता है। धर्म और अधर्म में इतना ही अंतर है। जय हो। गांधारी और धृतराष्ट्र रोने लगे। हम क्या करें, कहां जाएं? अब हमारा कोई नहीं, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता और हम कोई रास्ता भी तय नहीं कर सकते। हम क्या करें? पांडव जाने भी नहीं देते। विदुर बोले, चिंता मत करो, मैं रास्ता बताता हूं। आज रात्रिकालीन राजभवन के दरवाजे खोल दूंगा और तुमको राजभवन से बाहर कर दूंगा। रात्रि का समय आया है, सारे पहरेदार सो गए। विदुर जी के सामने कोई बोला नहीं, और विदुर जी ने साफ गेट खुलवा करके धृतराष्ट्र और गांधारी को भवन से बाहर निकाला। बाहर निकाल करके कहा, जाओ, मैं आपको बद्रिकाश्रम की ओर रख लेता हूं, बद्री नारायण की ओर। दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी चले गए। अपने भाग्य को, कर्म को कोसते हुए दोनों भगवान का स्मरण करते हैं। प्रभु, पूर्व जन्म में जो अपराध किए उनको हमने भोगा है। अब हमारे द्वारा कुछ किसी की आत्मा ना दुखे, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। अब हम मोक्ष की ओर, भगवान के भजन की ओर जा रहे हैं। बद्रिकाश्रम की ओर चले जाते हैं। पांचों पांडव प्रातः काल उठे। कहां गए ताऊ जी, कहां गए? ढूंढते रहे। हमारा परिवार मिट गया, कुछ बचा नहीं। ताऊ जी हमारे बुजुर्ग थे, हम उनसे ही आज्ञा लेकर के सब कर्म करते थे। ये इतिहास के, महाभारत के संस्कार बोल रहे। पांचों पांडव बहुत दुखी हुए। वो भी धृतराष्ट्र और गांधारी को ढूंढते ढूंढते हिमालय की कंदराओं में अदृश्य हो जाते। परीक्षित को तिलक करके उन्होंने भी अब राजवंश को छोड़ दिया। परीक्षित विधि पूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। एक दिन शिकार खेलने के उद्देश्य से बाहर गए थे। दुर्योधन का मुकुट धारण करके रास्ते में शमीक महात्मा का आश्रम पड़ा। प्यास से बेचैन थे। गए उस समय महात्मा ध्यान में थे। पानी मांगा, कोई उत्तर नहीं मिला, तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, धन बाण में फंसा करके शमीक महात्मा के गले में डाल दिया। बेटे ने यह दृश्य देखा, क्रोधित हुआ और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंघ्यते स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रोहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम् पितरं वीक्ष्य दुःखार्थो कंठमुक्तो रुरोदो। रोने लगे बालक और श्राप दे दिया, हे पापी राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है।
मेरे पिता परम तपस्वी हैं, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है। मैं श्राप देता हूं, यदि सर्प यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। समय महात्मा जागृत हुए और कहा, बेटा ये तो गलत श्राप दे दिया राजा, अच्छा है राजा को सूचना भिजवाओ, मुक्ति का कोई उपाय करे, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने भी सब पाठ सबको छोड़ छाड़ के और गंगा के पावन तट पर आकर अपनी मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। अरे महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा का तो एक मुहूर्त में ही काम हो गया था, क्या करना है। इधर सुखदेव भगवान का जन्म वेद व्यासी के यहाँ हो जाता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। वेद व्यासी बोले आपका लालन पालन करना है। सुखदेव जी बोले ये तो बच्चों का होता है, आपने 12 साल के बेटे को जन्म दिया है, मेरी आवश्यकता आपको नहीं परीक्षित को है। और चल पड़े। रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान करते हुए मिली, उन्होंने वेदव्यासी के आगमन पर पर्दा किया। तो वेदव्यासी ने प्रश्न किया, मेरा बेटा युवक निकल गया, तुमने पर्दा नहीं किया और मुझे वृद्ध व्यक्ति को देख करके क्यों पर्दा किया। सखियां बोली कि महाराज तुम्हारे बेटा तो परमहंस हैं, उनको तो पक्षी में, पशु में, मनुष्य में कोई भेद ही नहीं, सब में सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, आपकी दृष्टि में भेद है, इसलिए हमने पर्दा को किया। उस समय वेदव्यास जी ने नेत्र बंद करके प्रकृति के कण कण में श्री सुखदेव भगवान का दर्शन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। ध्यान किया, सुखदेव भगवान आए, सबने प्रणाम किया, वंदन किया। परीक्षित ने कहा, प्रभु क्या करना है। सुखदेव भगवान बोले, जब किसी को बीपी बढ़ जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसका बीपी चेक करते हैं कितना है। फिर डॉक्टर ये कहता है कि बीपी डाउन हो जाए, फिर ये पता लगाओ कि ये बीपी इनका बढ़ा कैसे, कौन सी बात से बढ़ा। तो जिस व्यक्ति से बात करने में, जिस चर्चा को करने में इनका बीपी बढ़ता है, वो चर्चा और ऐसे व्यक्ति को इनसे दूर रखो। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिता आसनो जिता श्वासो। पहले आसन जीतो। भजन करने वाले को पहले अपनी आसन बैठने का अभ्यास करना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, एक संत भगवान को आना था, उनकी गाड़ी लेट हो गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कथा बंद मत करना, मैं आऊंगा। तो हम लोगों ने कथा गाना शुरू किया। 7 घंटे तक निरंतर कथा चलती रही, तब महाराज जी आए, फिर कथा का विश्राम हुआ। आप बताइए, 7 घंटे तक निरंतर कथा का वाचन करना, ये मनुष्य के बस का सामर्थ्य नहीं है, भगवान की कृपा से ही होता है। तो पहले साधक को बैठने की आदत डालना चाहिए। जिता आसनो आसन जीतो, फिर जिता श्वासो श्वास, मंत्र के साथ आप मंत्र सांस छोड़ते हुए जप रहे हैं कि सांस लेते हुए जप रहे हैं। हमारे यहां मंत्र जप की अलग अलग विधि है। एक विधि तो वाचक है, एक उपांशु है। वाचक माने उच्चारण के साथ मंत्र को लिया जाए, और दूसरी कहा उपांशु। उपांशु में सांस लेते समय
उपांशु में भी दो विधि है, एक मंत्र श्वास लेते समय और एक मंत्र श्वास छोड़ते समय, ये जप की विधि। तो श्वास की विधि समझाई सुखदेव जी। महाराज परीक्षित को कह रहे हैं श्वास धीरे धीरे लेना सीखो, फिर जित संगो, फिर संग जीतो। ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ो जिनके साथ बैठने से क्रोध आता है, दुर्गुण आते हैं। मित्र में और दोस्त में अंतर है। मित्र वो है जिसकी निकटता से नियत आती, मिठास आती जीवन में, और दोस्त वो है जिसके पास जाने से दुनिया के सारे दुर्गुण बच्चों में आ जाते हैं, वो दोस्त है। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये दिया। इत जोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है उनका साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हरि विमुखन को संग। किसी ने तजा कंथ तजो ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने किसको? पिता को तजा। प्रहलाद पिता तजो बलि गुरु शुक्राचारी। शुक्राचार्य ने गुरु का त्याग किया। प्रहलाद पिता तजो बलि गुरु शुक्राचारी। प्रहलाद बलि गुरु शुक्राचारी। कंठ तजो ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। कंठ तजो ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। धर्म विरोधी भाई को विभीषण ने त्यागा, गोपियों ने पतियों को त्यागा, प्रहलाद ने पिता को त्यागा, बलि ने गुरु को त्यागा। क्या इनको भगवान नहीं मिले? मीरा ने परिवार को त्यागा। भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जोरे मन हरि विमुखन को संग। जोरे मन हरि विमुखन को संग। जोरे मन हरि विमुखन को संग। श्री राधे। मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा कि मेरा प्रेम कन्हैया से और परिवार वाले मेवाड़ में संबंध जोड़ना चाहते हैं, मैं क्या करूं? परिवार की लाज राखूं कि मन की सुनूं? तुलसीदास जी ने पत्र के उत्तर में यही पंक्ति लिखी थी, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके साथ बैठने से भजन में बाधा आती है, धर्म छूटता है, भजन छूटता है, संस्कार छूटते हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ त्यागो। दुर्गुण आते हैं, जो खराब आदतें सिखाता है। जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। जोरे मन हरि विमुखन को संग। जोरे मन
हरि बेमुखले को संग जोरे मन हरि बेमुखले को संग जोरे मन हरि बेमुखले